रिपब्लिक भारत, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। वक्त हो चुका है आपके खास कार्यक्रम यानी कि तर्कश का। तर्कश में क्या है खास आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये 4 तस्वीर, वो 4 बड़ी खबरें जो आज हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात आतंकिस्तान के कबूलनामे की करेंगे। आतंकिस्तान ने वो कबूलनामा किया है जो आज से पहले उसने कभी नहीं किया था। क्या है वो कबूलनामा, आपको बताएंगे। बात करेंगे अफजल प्रेमी की। अफजल वो आतंकी जिसे फांसी दी गई भारत में। किस तरीके से उमर अब्दुल्ला का प्रेम आतंकियों के लिए उमड़ रहा है, क्या बयान दिया है, किस पर विवाद है, वो भी आपको सुनाएंगे। बात करेंगे डिकोड की। वक्त संशोधन बिल को लेकर किस तरीके से उस पर चर्चा जारी है, लेकिन साजिश इस वक्त मस्जिदों के भीतर चल रही है, उसे डिकोड कर लिया गया है, वो भी आपको हम विस्तार से बताएंगे। और बात करेंगे सच्चाई की। ये तस्वीर बहुत कुछ बयान कर रही है। ये बजरंग पूनिया और दिनेश फोगाट की तस्वीर है और इसके पीछे का सच क्या है जो बता रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात हम आतंकिस्तान की करते हैं। कारगिल वार आप सभी को याद होगा कि किस तरीके से इस युद्ध में भारत के न जाने कितने वीर सैनिकों ने भारत माता के लिए शहादत दे दी और कैसे पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान के सैनिकों ने छुपकर भारत पर वार करने की कोशिश की थी। पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी ये कबूला नहीं। और आज पाकिस्तान की ओर से अपनी इस नापाक करतूत का कबूलनामा सामने आ चुका है। देखिए इस रिपोर्ट। 1948, 1965, 1971 या कारगिल की पाक भारत जंगें हों या सियाचिन का महाज, कारगिल में हिंदुस्तानी सेना ने कुर्बानियां दी। हमारे फौजी वीरता से लड़े। कई माओं ने लाल देश के नाम कर दिए। कितनी मांगों का सिंदूर मिट गया। बहनों की राखियां कलाइयों को तरस गई और ये सब कुछ हुआ पाकिस्तान की वजह से। वही आतंकिस्तान जिसने आजादी के बाद से ही भारत की ओर नापाक मंसूबों वाली नजरों से देखा है, मगर हर बार उसे हमारे जाबाजों ने न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि मैदान जंग में मात देकर धूल चटाई। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और सब्र आजमा गैर रवायती जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है। कारगिल में कायरता करने वाले पाकिस्तान ने कबूल कर लिया कि 1999 के युद्ध में उसकी सेना शामिल थी। जी हां, पहली बार किसी पाकिस्तानी फौज प्रमुख का कबूलनामा सामने आया जिसमें उसने अपनी करारी हार झेलने वाली जंग में अपना हाथ होना कबूला। यकीनन पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है जो आज़ादी की अहमियत को निभाना और इसकी कीमत चुकाना अहसन तरीके से जानती है। 1948, 1965, 1971 या कारगिल की पाक भारत जंगें हों या सियाचिन का महाज, हजारों शुहदा वतन की सलामती और हुर्मत की खातिर कुर्बान हुए। मुनीर का ये बयान पाकिस्तानी सेना को पिछले 25 साल में पहला कबूलनामा माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने किसी भी जनरल के पद पर रहते हुए ये स्वीकार नहीं किया था, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही कारगिल का विलन है। धोखा देना उसकी फितरत है। ये बात पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने मानी थी कि अटल सरकार के साथ हुए लाहौर समझौते को तोड़ा गया। वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। कारगिल युद्ध में पाक सेना का हाथ होने की बात लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज और जनरल परवेज मुशर्रफ भी मान चुके थे, लेकिन पहली बार सिटिंग आर्मी चीफ ने कैमरे के सामने कबूला। That I think is more than evident and the world has accepted that. हमेशा से पाकिस्तान दावा करता आया कि करगिल युद्ध में कश्मीरी उग्रवादी शामिल थे, जिन्हें वो मुजाहिदीन बताता है। इसी वजह से मारे गए अपने सैनिकों के शवों को लेने से इनकार कर दिया था, मगर अब उसका नकाब उतर चुका है। एक बार फिर से पाक बेनकाब हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे अफजल गुरु की फांसी की।
जिसे फांसी दी गई, तो आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से अब एक ऐसा बयान दे दिया गया है जिस पर वो घिरते हुए पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होना है, दूसरी ओर अब बीजेपी लगातार इस बयान को लेकर हमलावर है और कह रही है कि यह है इनका देश विरोधी चेहरा। देखिए इस रिपोर्ट में। साल था 2001, तारीख 13 दिसंबर की सुबह। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था और महिला आरक्षण बिल पर हंगामा जारी था। तभी 5 आतंकियों ने हमला बोल दिया। सुरक्षा कर्मियों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। 5 आतंकी भी शाम तक ढेर कर दिए गए। फिर आई 2013 की 9 फरवरी। संसद हमले की प्लानिंग करने वाले अफजल गुरु को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन अब 11 साल बाद उमर अब्दुल्ला को उसी आतंकी से हमदर्दी हो रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव आया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने अफजल की फांसी पर सवाल उठा दिए। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. एएनआई को दिए हुए इस इंटरव्यू को सुनकर तो लग रहा है कि आतंकी अफजल गुरु को फांसी देने से उमर अब्दुल्ला को दिक्कत हो रही है। जैसे ही ये बयान सामने आया तो बीजेपी भड़क गई। आज उनको कह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए कि फांसी देना गलत था, तो पहले आवाज खामोश थी क्या चाहते हैं उमर अब्दुल्ला? मात्र कुछ चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने की बात करेंगे। उमर अब्दुल्ला जी घबरा कर क्या कहते हैं, अफजल गुरु का मुद्दा छेड़ते हैं और सोचते हैं कि किसी तरह से उनको इसके चलते कुछ इमोशनल अपील वो करेंगे। लेकिन आप सोचिए, उनकी ऐसी बुरी हालत है कि 2-2 जगह से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और बाकायदा सर से टोपी निकालकर भीख मांग रहे हैं अपनी इज्जत की। उमर अब्दुल्ला जी ऐसे नाम लेकर कश्मीर की जनता को गुमराह कर रहे हैं। कृपया आप आगे भी एमपी के इलेक्शन में हार चुके हैं, इस बार भी आपकी तबाही होनी तय है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की ओर से अफजल गुरु की फांसी पर दिए गए बयान से इस मुद्दे पर नई बहस शुरू हो चुकी है। इसमें सबसे पहले बीजेपी कूदी, दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अफजल को फांसी कांग्रेस के शासन में ही हुई थी। राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं जिन्होंने इस साजिश को रचा था, अगर उनको फांसी दी जाती है तो इन पर इनको इतराज क्यों है? राष्ट्र विरोध जो तत्व हैं इस प्रकार से इस पर टिप्पणी करना, ये माहौल बनाना चाहते हैं कश्मीर में और पूरा आतंकवादियों का समर्थन ले रहे हैं, तभी इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। लगता है कि ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई और ग्लोरीफाई द टेररिज्म, बिकॉज किसी को हैंग करना जो कहीं ना कहीं निहत्तों लोगों का जिन्हें कत्ल किया होगा। पार्लियामेंट अटैक आपको याद होगा, पार्लियामेंट अटैक में कितने सारे बेगुनाह लोगों की जान गई। मुझे लगता है कि उसको हैंग करने से उन लोगों की फैमिली को और उन लोगों को इंसाफ मिला। तो क्या वो कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय लिया था, वही सुप्रीम कोर्ट जो संवैधानिक पीठ है, या वो कहना चाहते हैं कि यूपीए की सरकार ने गलत निर्णय लिया था? भारत की सेना घाटी से आतंकियों का सफाया करने में जुटी है, लेकिन कुछ लोगों का आतंक प्रेम वक्त वक्त पर सामने आ ही जाता है। इससे पहले उमर के पिता फारूक अब्दुल्ला भी पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर चुके हैं, लेकिन शाह ने आतंकिस्तान से हमदर्दी रखने वालों को करारा जवाब दिया है। अगर एनसी कांग्रेस आई तो आतंकवाद आएगा और भाजपा आई तो किसी की ताकत नहीं है आतंकवाद को यहां घुसपैठ कराने। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, विकास बढ़ा, आतंकियों के खात्मे का काम चल रहा है। लेकिन पहले दौर की वोटिंग से पहले क्या अब्दुल्ला अब आतंक पर दाव लगाकर चुनाव जीतना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।